आप कौन सी क्लास से स्कूल पढ़े मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ, कौन सी क्लास से? फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक। उस समय खाकी ड्रेस होती थी और टाट होता था, कोई बेंच है ना, तो नीचे बैठना पड़ता था। ग्राउंड होता था जहाँ हम खेला करते थे। सर आप कहाँ पे हो? आप कहाँ पे रहते हो? मैं अब तो ओवर है ना, जो चीफ मिनिस्टर का रिजल्ट वहाँ रहता हूँ। हमारा जो +2 का रिजल्ट 93% रहा है और जो सर हमारा 10th का रिजल्ट 94% रहा है। पर सर बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे स्कूल में फिजिक्स का टीचर नहीं है और ना पॉलिटिकल साइंस का टीचर है। बहुत अच्छा बात की आपने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा इंटरेक्शन का जो कार्यक्रम है वो मैं आज आप अपने स्कूल से शुरू कर रहा हूँ। मैं कई स्कूलों में जा रहा हूँ आने वाले समय में। थैंक यू सो मच। मेरी सेक्रेटरी साहब से बात हुई है, हम और सेक्रेटरी साहब जाएंगे। अब हमें ये पता लगा कि ये स्कूल CBSE में पॉलिटिकल साइंस और फिजिक्स का टीचर नहीं है। अभी हमारा थोड़ा सा, क्योंकि CBSE हुआ है ना, थोड़ा 1-2 महीने 30 जून से पहले हमारी कोशिश होगी कि दोनों टीचर यहाँ आपको मिल जाए। थैंक यू सो तो मच। ये हमारा कोशिश है। और ये कोशिश यही नहीं है, जितने CBSE स्कूल है उसमें अभी राज्य चयन योग से अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। तो आने वाले ये, क्योंकि एकदम से हमने 150 स्कूल को CBSE किया है, तो ये सब चीजें आपको मिल जाएगी, टीचर्स भी मिलेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा। और ऐसा आपको बोलना चाहिए, बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि आज मैं सिर्फ बच्चों से मिलने और बच्चों से पूछने आया हूँ। आपने अपनी 10th पास करने के बाद CM बनने का सफर कैसे तय किया? 1978 में स्कूल में एक बार स्ट्राइक हुई। शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे, तो स्कूल में भी स्ट्राइक हुई थी। को एजुकेशन को लेकर हुई थी पूरे हिमाचल प्रदेश में स्ट्राइक। पूरे हिमाचल प्रदेश के स्कूल बंद कर दिए थे, कॉलेज बंद हो गए थे। तो कॉलेज के बच्चे आए, यहाँ बड़े बच्चे होते थे, कॉलेज के लीडर आए, यूनिवर्सिटी के लीडर आए, तो उनके साथ हमको भी कुछ लोगों को इकट्ठा किया और हमने स्ट्राइक करवाई। उसके बाद मैंने पहली बार जब मैं 11th में हुआ तो कॉलेज में CR का इलेक्शन लड़ा। कौन सा इलेक्शन लड़ा? CR क्लास, वो हम जीते। उस समय कॉलेज शिमला एक ही हुआ करता था। फिर फर्स्ट ईयर में गए, 12वीं क्लास होती थी, उसमें फर्स्ट ईयर को 12वीं क्लास बोला जाता था, तो उसमें CR लड़ा। उस समय तो कोई मन में ये नहीं था कि मुख्यमंत्री बनना है या MLA बनना है, चाहत का पैदा हुई। फिर मैंने जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा गवर्नमेंट कॉलेज संजौली से, उसको जीता। उसमें इंटरेस्ट होता गया ना, CR के बाद फिर CR, फिर जनरल सेक्रेटरी। फिर मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में, और कोटशिरा में 2 क्लासेस स्टार्ट हुई, तो मैं प्रेसिडेंट बन गया। फिर वो उस समय क्या होता था कि आपको पढ़ाई भी करनी पड़ती थी, तो आपके सेकेंड ईयर और फाइनल में जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी, और फाइनल में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनते थे। फिर यूनिवर्सिटी में लॉ में चले गए, उसमें फिर DR का इलेक्शन हुआ, डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव का, वो भी हमने जीत गए। तो 17 साल की उम्र में पहला इलेक्शन लड़ा। जब यूनिवर्सिटी में DR, तो मैंने फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा। तो एक हमारे कभी MLA है BJP के रणधीर शर्मा जी, एक मेजर जी होते थे, हम हार गए, वो तीसरे नंबर पर रहे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूनिवर्सिटी में मैं तीसरे नंबर पर रहा। उसके बाद मैंने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा इसी छोटे शिमला वार्ड से, तो मैं काउंसलर बन गया। फिर मेरी रुचि बढ़ती गई। फिर पार्टी ने मुझे राज्य की जिम्मेवारी दी, कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टूडेंट्स विंग में। तो हम फिर उसके बाद धीरे धीरे जब MLA बन गए तो फिर राजनीति में रुचि होगी। फिर लॉ करने के बाद पूरा पॉलिटिकल किया। घर वाले उस समय कहते थे कि सरकारी नौकरी कर लो। क्या कहते थे? सरकारी नौकरी कर लो। हाँ, इसमें कुछ नहीं रखा है। तो भाई बहन सरकारी नौकरी और मैं राजनीति कर रहा हूँ, तो ऑर्डिनरी परिवार जैसा होता ना, उससे आए, फिर कैसे करें। पर हम राजनीति में चले गए, मन था, रुचि थी। और फिर पहली बार शिमला से मैं टिकट चाहता था, शिमला से मुझे टिकट नहीं मिला, तो एजुकेशन मिनिस्टर होते थे नारायण चंद प्राशर जी, उनका देहांत हो गया, वहां से मुझे टिकट मिला और मैं पहली बार 2003 में MLA बन गया। फिर धीरे धीरे उसी चीज में चल रहा। कई लोग हमारे समय के
जो हमारे साथ थे ना स्टूडेंट्स में, वो एमएलए बन गए, कुछ मंत्री हैं अभी, और हम मुख्यमंत्री बन गए। तो ये सब राजनीति में धीरे धीरे स्टेप बाय डेडिकेशन चाहिए, और फिर अपनी राह से पीछे नहीं हटना पड़ता। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो सफलता नहीं मिलेगी, पर आप सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, फैसले करने पड़ेंगे, तब आप आगे। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप अपने टाइम पे कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे? हॉकी खेलता था। सर आपको लगता नहीं है कि सर और स्कूल के बाद मैं हैंडबॉल खेलता था, हैंडबॉल का मैं कैप्टन भी रहा, क्रिकेट भी खेलता था। कॉलेज टाइम में हम ट्रैकिंग भी करते थे, कॉलेज टाइम में मैं ट्रैक किया है, और जो हमारे टाइम के ट्रैक करते वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गए। हम कॉलेज में ही रहे, उसमें बेसिक और एडवांस कोर्स करना पड़ता है। तो हमने पहला ट्रैक जब हम +2 में फर्स्ट ईयर में थे, तो हमने टापरी से किन्नौर रिकांगपिओ को की। मेरा नाम दीपांशी है। दिवांशी क्या बनना चाहती है? मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बन के क्या करना चाहते हैं? मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। कौन से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? सब बच्चों को? हाँ जी। और अच्छी तरह पढ़ाओगे? यस सर। अभी जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हैं अच्छे? यस सर। कौन टीचर सबसे अच्छा पढ़ाता है? सारे टीचर। सारे तो नहीं होंगे उसमें, अगर का ऐसा बताओ कि उसमें से सबसे अच्छा कौन पढ़ाता है? हमारी एक मैम है जिनका नाम शिवानी मैम है। अच्छा, तो सबसे अच्छा पढ़ाते हैं? यस सर। जैसे कि सर हम देखते हैं कि आजकल ऑलमोस्ट हर एक ही स्कूल में हर एक ही बच्चे के 80% से ऊपर ही आते हैं। अब के लिए ये एक एवरेज है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या डिग्रीज अभी भी उतनी मैटर करती है, या फिर सर स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एक बहुत अच्छी बात की कि सभी के 80% आते हैं, बिल्कुल अच्छा है। स्किल भी बहुत जरूरी है। मार्क्स तो है ही है, मार्क्स आपको दिशा तय करते हैं, स्किल आपको उसमें और गुणवत्ता लाने की दिशा में आगे बढ़ाती है, क्वालिटी लाने के लिए। थैंक यू सर। हिमाचल में सर आजकल नशे की बहुत किस्मत दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं सर, वो बहुत बढ़ रहे हैं। सर हमारी गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है सर? आप बच्चों को क्या कहना चाहते हो कि वो नशे से दूर रहे? सबसे पहले तो आपने अपनी क्लास के इर्द गिर्द का माहौल ऐसा बनाना कि जो बच्चा कोई ऐसा लगता है आपको अपने पड़ोस में, यस सर। उसकी सूचना पुलिस को देनी है। यस सर। ठीक है? यस सर। और ये 11th 12th एज जो है, इसमें जो नशा के तस्कर होते हैं, नशाखोर करने वाले होते हैं, वो उसमें लत लगाने की कोशिश करते हैं। यस सर। ये उम्र क्या है? 10th के बाद की। एडोलेसेंस एज सर। हाँ, तो इस चीज को आपने बचाना और माहौल को बनाना है, यस सर। खासकर चिट्टा के खिलाफ। किसके खिलाफ? चिट्टे के खिलाफ। कौन कौन बच्चे शामिल हुए थे? हाथ खड़े। एंटी चिट्टा रैली में अभी 5 जून को भी है, 10th क्लास से ऊपर के बच्चे आ जाना। ठीक है? तो ये बहुत अच्छी जरूरत है कि जो नशे के तस्कर है यस सर। वो लत लगाते हैं एक बच्चे को, फिर उसको जब लत लग जाती है तो उसको बोलते हैं कि अब आप दूसरे को लगाइए। तो इस तरह बढ़ाने की वो लोग कोशिश करते हैं। इस चीज को रोकने का सबसे बड़ा अगर दायित्व वो यूथ पर है, आप लोगों पर है, क्योंकि जिस एज से लगाते हैं 24-25 के बाद नहीं डर होता इसका। इसी एज में 17 से लेकर 25 साल की उम्र बड़ी नाजुक उम्र होती है जिसमें ये लत लग सकती है। तो आपने इसको बचना है, और खासकर 11th 12th 10th के बच्चों को अवेयर करना, और पड़ोस में कोई बच्चा अगर ऐसा है उसकी सूचना पुलिस में 112 के तहत देनी है। यस सर। सर आपकी लाइफ का आइडल कौन है? मेरी मदर, माता जी।